Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. सर्दियों में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। और आप जानते हैं कौन सी चाय? थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी। राजीव पिंचा फ्रॉम असम, नहीं असम नहीं, असम में तो उनके बागान है, वो एक्चुअल में कलकत्ता से हैं। तो उन्होंने 2-3 डिब्बे भेजे थे ग्रीन टी के, तो आज उसी का मजा ले रहा हूँ। तो साथ साथ में बात करते हैं कि गुरु का जो 9th एस्पेक्ट होता है उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, और 9th एस्पेक्ट यानी 9वीं दृष्टि का मतलब क्या है। जैसे कुंडली का 9वां घर होता है ना, 9वां घर किस चीज का होता है? 9वां घर होता है भाग्य का, फॉर्चून का, किस्मत का। किस्मत के दरवाजे जो खुलते हैं वो कुंडली के 9वें घर से खुलते हैं। तो वैसे ही गुरु की जो 9वीं दृष्टि होती है वो आपके किस्मत के दरवाजों को खोल देती है। बहुत ही सिंपल है। गुरु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठा हो, गुरु की 9वीं दृष्टि जिस हाउस में पड़ती है उस हाउस से संबंधित चीजों को अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं या उस हाउस की चीजों को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये जानिए कि आगे चल के भविष्य में वो जो हाउस है, वो पर्टिकुलर हाउस जो है वो आपके किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। यानी आपके भाग्य के निर्माण में वो हाउस आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। जैसे गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ती है। ब्रूनो की आवाज आ रही है, देखो कहीं से भी कोई निकलता है, थोड़ी बहुत आवाज आ जाए उसको, बस फिर तो शुरू हो जाता है ब्रूनो। जैसे गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ती है, तो 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस यानी आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका खानदान। तो भाग्य के निर्माण में खानदान का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इन फ्यूचर। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो आपके यंगर सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, कोई आपका ऑफिस है, कोई कंपनी है, वहां काम कर रहे हैं, तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो लोग आपके भाग्य के निर्माण में बहुत ज्यादा सहयोगी रहेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर 4th हाउस में पड़ती है तो आपके परिवार वाले, आपकी मदर स्पेशली, आपके होमलैंड के लोग और आपके गुरुजन, जो बचपन में जब आप 10th से 12th तक की जब पढ़ाई करते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं जितने भी, हिंदी के, मैथ के, साइंस के, अलग अलग, वो सारे लोग, वो सारे टीचर, वो सारे गुरुजन आपके भाग्य के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी हैं। 5th हाउस में अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो आपके बच्चे और आपका लविंग पार्टनर। 6th हाउस में अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो आपके मामा श्री। 7th हाउस में अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो आपकी वाइफ और आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर मान लो। 8th हाउस यानी आपके इन लॉज। 9th हाउस यानी आपके गुरुजन, आपके फादर, आपके सीनियर पर्सन। 10th हाउस यानी आपके बॉसेस, किसी भी संस्था में है, कहीं भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके सीनियर पर्सन है वो आपके भाग्य के निर्माण में आपके लिए सहयोगी रहेंगे। 10th हाउस, सॉरी 10th हाउस तो मैंने बोल दिया। 11th हाउस यानी बड़ा भाई, आपके बड़े भाई का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो ये माने कि आगे चल के उससे आपके भाग्य का निर्माण होगा। यानी जो भी कुछ आप चाहते हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसमें किस्मत का साथ आपको मिलेगा। 12वां घर होता है आपके पितरों का, तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं वो विचार आते कहां से? आपने सोचा है कभी? हमारी बॉडी के अंदर से विचार नहीं आते। बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे कोई भी मोबाइल जो है वो सैटेलाइट के थ्रू चलता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो विचार हैं वो भी ऊपर से आते हैं, यानी हमारे पितरों से आते हैं।
तो विचार अगर अच्छे आएंगे तो जीवन में तरक्की मिलेगी, विचार अगर बुरे आएंगे तो जीवन में आपको लॉस मिलेगा। तो गुरु का 9वां एस्पेक्ट अगर 12वें घर में पड़ रहा है तो आपके पितृ जो हैं वो आपके भाग्य के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी सिद्ध होंगे। गुरु का 9वां एस्पेक्ट अगर आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है तो फर्स्ट हाउस में पड़ने के कारण आप बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं। अब जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें आपके बड़े लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, फादर का सपोर्ट आपको मिलेगा, बड़े भाई का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि शनि की प्लेसमेंट कहां है। कहीं शनि का एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कहीं राहु का तो नहीं पड़ रहा है, कहीं केतु का तो नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो चीजें थोड़ी डिले हो जाती हैं। और उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड कहीं अपने डैबिलिटेशन में तो नहीं है, कम्बस तो नहीं है। ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु की जो 9वीं दृष्टि होती है वो बहुत कारगर होती है आपके भविष्य के निर्माण के लिए। और आजकल मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा हूं, वो इसलिए डाल रहा हूं कि मैंने सोचा यार जीवन जो है वो कुछ दिनों का है, कुछ पल का है, इसको हम कैमरे में कैद कर लेते हैं। और आप सब लोग मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं क्या बोलूं, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों की तारीफ में क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मेरे शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो जीवन की जर्नी है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, और आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने कमेंट्स वहाँ पर डालिए। और इंस्टाग्राम में एक मेरा पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में चल रही हैं, चलती जा रही हैं। हम काम तो रोज ही करते हैं, कमाई भी रोज ही कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक चीज़ें शेयर नहीं होती, जब तक कोई आपको जानता नहीं, आप किसी को जानते नहीं है, क्या जीवन में चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको देखना, इसको जानना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह बना के और उसको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में और कभी कभी आपके यूट्यूब चैनल में मैं डालूँ और आप लोग उसको देखें, एंजॉय लें। तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया और इतना अच्छा नाम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी, भविष्य में भी आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना सपोर्ट देने के लिए। लव यू।